हेलो एवरीवन। आज की इस पे हम करें क्लास फिफ्थ हिंदी एनसीईआरटी का चैप्टर 1 जिसका नाम है राख की रस्सी। लोपनोगार तिब्बत के 32वें राजा सोन गवसेन गापो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। और क्या है कि लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा थे। कौन? सोनग वसेन गापो। वो उनके मंत्री थे 32वें राजा के। वो अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए ना बहुत दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिक न सकता था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं जाती थी। लोनपोगोर ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास पैसे ही कहाँ थे। वही इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। मैं इतना दुखी हूँ, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना जरा मुझे पसंद नहीं आया। तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। तो क्या हुआ था अभी कि लोनपोगार नाम के ना एक मंत्री थे तिब्बत में, उनके वहाँ के 32वें राजा के मंत्री थे। तो वो अपनी होशियारी के लिए बहुत मशहूर थे। पर क्या हुआ कि जो उनका बेटा वैसे बड़ा हो रहा था, पर वो बहुत भोला था। उन्होंने सोचा मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। तो उन्होंने उसे फिर शहर भेजा 100 भेड़ें लेकर। फिर वो गया तो कहा उससे कि तुम जाके 100 बोरे लेके आना जौ के, और इन्हें मारना या बेचना नहीं है भेड़ों को। तो वो गया, वहाँ जाके उसको कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। फिर वहाँ उसे एक लड़की मिली। उस लड़की ने उसे वो समझाया कि इसका बाल काट के तुम बेच दो और उससे तुम जौ के बोरे खरीद लेना। फिर वो वापस आया तो उसके पापा, जो उसके पिता थे लोनपोगोर, बेटे को लगा कि वो खुश होंगे
पर उन्होंने उसके आप बीती पर ध्यान ही नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए और दूसरे दिन बेटे को बुलाकर कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल उतार के जो तुमने बेचा था ना, वो मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर आना। एक बार फिर निराश होकर लोनपो गौर का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन नहीं था कि वह लड़की उसकी मदद करने के लिए ज़रूर आएगी। उसे यकीन था और कुछ ऐसा ही हुआ। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों से मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गौर के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। बोरे और जौ के बारे में बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गौर का बेटा खुश हुआ। उसने विजयी भाव से सारी कहानी सह सुनाई। सुनकर लोनपो गौर बोले, उस लड़की को कहो कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दें। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह रस्सी गले में पहननी होगी। लोनपो गौर ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही संभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर से सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी का आकार की राख बच गई। उसे वह सिल समेत लोनपो गौर के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गौर रस्सी देखकर चकित हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गौर ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।